चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश के हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। यूपी में 5 दिन बारिश का अलर्ट, भीषण कोहरा, बागपत में 15 गाड़ियां टकराईं, 20 घायल। बर्फीली हवाओं ने बड़ी ठिठुरन, यूपी भीषण ठंड, बारिश और कोहरे की चपेट में है। को नोएडा, अलीगढ़, बागपत, जौनपुर समेत 10 शहर कोहरा छाया रहा, विजिबिलिटी 50 मीटर रह गई। बागपत में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर कोहरे के चलते 15 गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गईं। हादसे में 20 लोग घायल हुए हैं। हादसा मंगलवार सुबह 8 बजे हुआ। मसूरी गांव के पास घने कोहरे के चलते 2 वाहन आपस में टकराए। इसके बाद पीछे से आ रहे अन्य वाहन भी एक दूसरे से भिड़ते चले गए। यूपी में टीईटी, टीजीटी, पीजीटी एग्जाम की नई तारीखों का ऐलान। यूपीईएसएससी ने कैलेंडर जारी किया। अप्रैल से जुलाई के बीच परीक्षाएं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने मंगलवार को 4 बड़ी परीक्षाओं की नई तारीखों का ऐलान कर दिया है। आयोग अध्यक्ष और पूर्व डीजीपी डॉक्टर प्रशांत कुमार ने बताया, टीईटी, टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा अप्रैल से जुलाई के बीच होंगी। 2 हफ्ते पहले योगी सरकार ने 2022 की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा रद्द कर दी थी। कानपुर में दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा में हंगामा, नाराज छात्रों ने कंप्यूटर दरवाजे तोड़े। कहा, सर्वर फॉल्ट नहीं, कोई धांधली हुई। कानपुर में मंगलवार को दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा के दौरान जमकर हंगामा हुआ। सर्वर फॉल्ट के चलते सुबह पहली शिफ्ट की परीक्षा रद्द कर दी गई। इससे नाराज अभ्यर्थियों ने कॉलेज परिसर में तोड़फोड़ कर दी। सर्वर रूम में घुसकर छात्रों ने कंप्यूटर, कांच, दरवाजे, कुर्सियां, वायर तोड़ दिए। नाराज छात्रों ने बताया, पहली शिफ्ट की परीक्षा सुबह 9 बजे से थी, जबकि एंट्री सुबह 8:45 से होनी थी। तय समय बीतने के बाद भी कॉलेज का मेन गेट नहीं खुला। गेट बंद रहने से बाहर खड़े सैकड़ों छात्र छात्राएं नाराज हो गए और हंगामा शुरू कर दिया। अविमुक्तेश्वरानंद से प्रशासन ने शंकराचार्य होने का सबूत मांगा। जवाब, राष्ट्रपति भी शंकराचार्य तय नहीं कर सकते। प्रयागराज माघ मेले में 3 दिन से धरने पर, मौनी अमावस्या पर रथ रोके जाने और शिष्यों से मारपीट से नाराज शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद 3 दिन से धरने पर बैठे हैं। प्रयागराज के माघ मेला प्रशासन ने उनसे 24 घंटे में शंकराचार्य होने का सबूत मांगा। बांदा में हनुमंत कथा संपन्न। ब्रजभूषण बोले, दबदबा है और दबदबा रहेगा। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, बांदा को छोटी काशी और यहाँ की नदी को छोटी गंगा कहा जाता है। बांदा में चल रही हनुमंत कथा का आज 5वें दिन संपन्न हुई। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री दोपहर 1 बजे से कथा का शुभारंभ राम भजन के साथ हुआ था। धीरेन्द्र शास्त्री के साथ मंच पर अयोध्या के हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास भी मौजूद रहे। लखनऊ में निकाह के लिए मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक। कहा, लड़की मैंने देख ली है, निकाह करा दो। उतारने के लिए समझाती रही पुलिस। लखनऊ में एक युवक एक लड़की से निकाह कराने की जिद लेकर 150 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ गया। वहां से लड़की का नाम लेकर चिल्लाने लगा कि उससे मेरा निकाह करा दो। युवक के टावर पर चढ़ने की सूचना पर पुलिस पहुंच गई। पुलिस वाले उसे समझाने लगे, लेकिन वह उतर नहीं रहा था। घटना पीजीआई कैंपस की है। मंगलवार सुबह इरशाद खान नाम का युवक मोबाइल फोन टावर पर चढ़ गया। पहुंची पुलिस ने एहतियातन टावर के आसपास के क्षेत्र को घेर लिया। लोगों को वहां जाने से रोका। यह ड्रामा देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस करीब 1 घंटे तक उसे समझाती रही। नितिन नबीन से बदलेगी यूपी की राजनीति। 2027 चुनाव से पहले अग्निपरीक्षा। बीजेपी नेताओं के सामने खुद को साबित करने का चैलेंज। नितिन नबीन भाजपा के निर्विरोध 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। मंगलवार को भाजपा मुख्यालय में इसका ऐलान किया गया। नितिन नबीन के भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से यूपी की राजनीतिक दशा और दिशा में बदलाव आएगा। प्रदेश भाजपा की नई टीम के गठन से लेकर पंचायत चुनाव, राज्यसभा चुनाव, विधान परिषद चुनाव और उसके बाद विधानसभा चुनाव 2027 तक में रणनीति से लेकर प्रत्याशी चयन में उनकी बड़ी भूमिका होगी। ऐसे में यूपी में योगी सरकार के मंत्रियों, विधायकों और पार्टी के पदाधिकारियों को नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने अपना राजनीतिक कौशल दिखाने की चुनौती रहेगी। गोरखपुर में 51 बेटियों को दी नई जिंदगी। नई दिशा फाउंडेशन के सामूहिक विवाह में उमड़ा भावनाओं का सैलाब, नम हुई आंखें। गोरखपुर में मंगलवार को नेपाल क्लब में सामाजिक संस्था नई दिशा फाउंडेशन की ओर से सामूहिक विवाह का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें 51 बेटियों की धूमधाम से शादी करवाई गई। संस्था ने इन बेटियों की शादी का पूरा जिम्मा उठाया और हर शौक पूरा करते हुए उनके इस अहम दिन को शानदार बनाया।
शादी वैदिक मंत्रोच्चार और शहनाइयों की गूंज के बीच संपन्न हुआ। इस दौरान हर आंख नम और हर चेहरा मुस्कान से भरा नजर आया। आज 15 मिनट में तय होगा बरेली का भाग्य। बरेली 513 जिलों को पछाड़कर टॉप 40 में बनाई जगह डीएम अविनाश सिंह की कुशल नेतृत्व क्षमता और टीम मैनेजमेंट के दम पर बरेली ने राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 की समग्र जिला विकास श्रेणी में बरेली का चयन स्क्रीनिंग स्तर पर कर लिया गया है। देश भर के 513 जिलों ने इस सम्मान के लिए आवेदन किया था, जिनमें से केवल 40 जिलों को ही शॉर्टलिस्ट किया गया है। उत्तर प्रदेश से बरेली के साथ हमीरपुर, हाथरस और संभल ही इस दौड़ में शामिल हो सके हैं। यह चयन जिले में योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और प्रशासन की सक्रियता को दर्शाता है। राहुल गांधी को दादा फिरोज का खोया ड्राइविंग लाइसेंस मिला। मां बहन को तुरंत व्हाट्सएप किया। रायबरेली में एक परिवार ने सहेज कर रखा था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी रायबरेली दौरे पर थे। राहुल को उनके दादा और पूर्व सांसद फिरोज गांधी का दशकों पहले खोया हुआ ड्राइविंग लाइसेंस सौंपा गया, जिसे देखकर राहुल भावुक हो उठे। राहुल ने लाइसेंस को बड़े गौर से देखा और तुरंत उसकी तस्वीर अपने मोबाइल से अपनी मां सोनिया गांधी और बहन प्रियंका गांधी को व्हाट्सएप के जरिए भेजी। बुलंदशहर में बीजेपी एमएलसी के भतीजे समेत 3 की मौत। मेरठ हाईवे पर कार डिवाइडर से टकराई, 5 पलटी खाते हुए ट्रक से भिड़ी। बुलंदशहर में भीषण सड़क हादसे में कार सवार 3 दोस्तों की मौत हो गई। तेज स्पीड क्रेटा कार डिवाइडर से टकराकर 4 से 5 पलटी खाते हुए दूसरी लेन में पहुंच गई। वहां सामने से आ रहे ट्रक ने कार को भीषण टक्कर मार दी। सपा एमएलए नसीम बोलीं, मंदिरों का विकास कराएंगे। कहा, सतीश महाना मेरे संरक्षक हैं। 2027 में हम दोनों चुनाव लड़ेंगे। कानपुर की सीसामऊ सीट से सपा विधायक नसीम सोलंकी की जीत का 1 साल पूरा हो गया। सदन में उन्हें 2 बार बोलने का मौका मिला। पहली बार वह लगभग 7 मिनट तक बोलीं। दूसरी बार जब मौका मिला तो बायकॉट के कारण अपनी बात नहीं रख पाईं। सदन में नसीम ने सीसामऊ विधानसभा में मलिन बस्तियों की बात रखी। बांदा में अवैध संबंध के शक में युवक की हत्या, 2 आरोपी गिरफ्तार, खून से सनी शर्ट और चापड़ बरामद। बांदा में मध्य प्रदेश के एक युवक की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। अवैध संबंध के शक में की गई इस हत्या के आरोप में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से हत्या में इस्तेमाल किया गया चापड़, मोबाइल फोन और खून से सनी शर्ट भी बरामद की गई है। हापुड़ में 4 साल की बच्ची को कार से रौंदा, मां के साथ पीछे पीछे चल रही थी। कुचलने के बाद आरोपी भागा। हापुड़ में एक कार सवार ने 4 साल की बच्ची को कुचल डाला। इससे बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे बाद कार सवार मौके से फरार हो गया। घटना का सीसीटीवी सामने आया है, जिसमें बच्ची दिख रही है। वह अपनी मां के पीछे पीछे चल रही थी। तभी पीछे से आई कार ने बच्ची को टक्कर मारी और रौंदते हुए आगे निकल गई। कार के अगले और पिछले दोनों टायर बच्ची पर चढ़ गए थे। बच्ची की चीख सुनकर मां दौड़ी, तब तक आरोपी भाग निकला। बेटी का शव देखकर मां बेसुध हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। गाजियाबाद की केमिकल फैक्ट्री में आग लगी, 7 दमक्कल की गाड़ियां मौके पर मौजूद, दूर से दिखाई दे रही लपटें। गाजियाबाद के साहिबाबाद थाना क्षेत्र के मोहनगर चौराहे के पास लोनी रोड पर मौजूद औद्योगिक क्षेत्र के हर्षा कंपाउंड में मंगलवार देर शाम उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक केमिकल फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही मिनटों में पूरी फैक्ट्री इसकी चपेट में आ गई। फैक्ट्री से उठती लपटें और धुएं का गुब्बार दूर दूर तक दिखाई देने लगा। बताया जा रहा है कि आग एमैक्स मेडिकल सिस्टम नामक केमिकल फैक्ट्री में लगी। आग लगने के कारणों का अभी तक स्पष्ट पता नहीं चल सका है। सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 7 फायर टेंडर मौके पर भेजे। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया। चोरी के आरोप में किशोरी को पीटा, पिटाई से दुखी होकर घर छोड़कर भागी, पुलिस कर रही तलाश। कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र में चोरी के आरोप में एक 14 वर्षीय किशोरी को पहले दुकानदार ने पीटा, फिर घर पर मां और नानी ने भी उसकी पिटाई की। इस घटना से आहत होकर किशोरी घर से भाग निकली। परिजनों ने चकेरी थाने में गुमशुदगी की प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस किशोरी की तलाश कर रही है। नेताजी नगर कुम्हार मंडी निवासी पूनम शर्मा ने बताया कि उनकी 14 वर्षीय बेटी पूर्वी कक्षा 7 की छात्रा है। रविवार सुबह करीब 11 बजे पूर्वी इलाके की परचून की दुकान से सामान लेने गई थी। आरोप है कि दुकान में महिला दुकानदार के अंदर जाने पर पूर्वी ने गुल्लक उठाकर पैसे निकाल लिए और गुल्लक वहीं फेंककर घर आ गई।
ताजमहल पर तीनों गेट पर तिरंगा फहराने की मांग, कार्रवाई न होने पर दी आंदोलन की चेतावनी। कहा, ताजमहल पर राष्ट्रीय ध्वज न होना दुर्भाग्यपूर्ण। विश्व धरोहर ताजमहल पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराने की मांग अब तेज हो गई है। मंगलवार को राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत के कार्यकर्ताओं ने पुरानी मंडी चौराहा स्थित ताजमहल मेट्रो स्टेशन पर प्रदर्शन कर अपनी मांग दोहराई। संगठन का कहना है कि देश के अधिकांश राष्ट्रीय स्मारकों पर तिरंगा शान से लहरा रहा है, लेकिन विश्व प्रसिद्ध ताजमहल पर राष्ट्रीय ध्वज न होना दुर्भाग्यपूर्ण है। राष्ट्रीय हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित गोविंद पाराशर ने कहा कि आगरा की पहचान विश्व भर में ताजमहल से है और यहां रोजाना हजारों देशी विदेशी पर्यटक पहुंचते हैं। ऐसे में यदि ताजमहल पर तिरंगा फहराया जाता है तो इससे देश की शान बढ़ेगी और पर्यटकों के बीच राष्ट्रवाद का सकारात्मक संदेश जाएगा। गोरखपुर में विरासत गलियारे की दुकानें होंगी एक कलर में, भगवा रंग की चर्चा तेज, व्यापारी लेंगे अंतिम फैसला। गोरखपुर में विरासत गलियारे को लेकर नगर निगम सदन में एक अहम बैठक हुई। यह बैठक पांडेय हाता से धर्मशाला तक बन रहे विरासत गलियारे के निर्माण कार्य के दौरान दुकानों और मकानों के रंग व डिजाइन को लेकर आयोजित की गई थी। बैठक में नगर निगम के अधिकारी, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव और क्षेत्र के व्यापारी शामिल हुए। बैठक में सबसे ज्यादा चर्चा दुकानों और मकानों के रंग को लेकर हुई। कुछ दुकानदारों ने भगवा रंग करने का सुझाव भी रखा। हालांकि किसी एक रंग पर तुरंत फैसला नहीं लिया गया।